हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑरेंज मरमलाड का एपिसोड 8। बट उससे पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। गाइस आप खुद ही देखो, जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 33.8% लोगों ने किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बाकी के 66.2% लोग तो ऐसे ही देखते हैं मेरे वीडियोस को। सो प्लीज गाइस ऐसा मत करो एंड करो जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड जिस दिन आप इस ग्राफ को 50-50 कर दोगे उस दिन से मैं स्टार्ट करूंगी दिन में 2 वीडियोस को पोस्ट करना। पहला वीडियो पोस्ट करूंगी मैं मॉर्निंग में एंड देन सेकंड वीडियो पोस्ट करूंगी मैं नाइट में। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड let's start the explanation. Also, don't forget to subscribe my second gaming channel, link in the description box. Like a Hellcat. एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा एपिसोड 7 खत्म हुआ था। तो सीओ कहता है कि जेमिन, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू फालतू की बहादुरी मत दिखा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण तेरे डैड के सैनिकों ने बैकमारी को चोट पहुंचाई। एंड यहाँ पे जेमिन को भी पता चल जाता है कि जिसे हमारा सीओ पसंद करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बैकमारी ही है। जिसके बाद सीओ बैकमारी को अपने साथ ले जाने लगता है। तो जेमिन चिल्लाकर पूछता है कि क्या यही वो लड़की है जिसे तू पसंद करता है। तो सीओ कहता है कि अगर तू इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो तू प्लीज इसे अकेला छोड़ दे जैसा कि मैंने किया है। एंड वहाँ से चला जाता है जिसे हमारा जेमिन बस देखते ही रह जाता है। वहीं बैकमारी के घर में सब बैकमारी के बारे में परेशान हो रहे होते हैं एंड सोचते हैं कि ये बेहोश कैसे हो गई। तो बैकमारी के डैड कहते हैं कि पक्का किसी ने इसके बिग पॉइंट पे हिट किया होगा। तो बैकमारी की फ्रेंड कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज हमारे बिग पॉइंट के बारे में हमारे अलावा और किसी को भी नहीं पता है। बट देन कहती है कि कहीं ये काम वासावान की वैम्पायर क्वीन का तो नहीं है। तो बैकमारी के डैड कहते हैं कि हाँ, ये काम उसी का होगा, क्योंकि पिछली बार उसने मुझसे कहा था कि क्या तुम ह्यूमंस को बचाने में अपनी कोई कीमती चीज को खोना चाहते हो, एंड मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी बुढ़े बब्बा जी से पूछ रहा होता है कि आज तो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ना, तो क्या आप मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं। तो पहले तो बब्बा जी उसे बताने से मना करते हैं, बट एट लास्ट उसे बता ही देते हैं कि आज कैपिटल में सभी डायरेक्शन से एविल एनर्जीज इकट्ठी होंगी एंड अगर ये एनर्जी वासावान के क्वीन के एनर्जी से मिक्स हो गई तब तो वो सुपर पावरफुल बन जाएगी एंड इसके बाद उसे सिल्वर से भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मतलब कि आज के बाद उनकी सारी की सारी वीकनेस दूर हो जाएंगी। एंड वहीं दूसरी तरफ होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमारे वैम्पायर क्वीन को सारी पावर्स मिल जाती हैं एंड वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर वैम्पायर बन जाती हैं एंड वो बन जाती हैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर वैम्पायर। वहीं दूसरी तरफ सीईओ जेमिन से कहता है कि तेरे पापा ने ही किसी आदमी को भेजा होगा बैकमारी को हार्म करने के लिए, एंड क्या तू इसीलिए मिलिट्री सर्विस का एग्जाम देना चाहता था। भले ही तू अपने नॉलेज एंड अपनी स्किल से एग्जाम को क्रैक कर ले, बट तू ब्लडी वॉर में फाइट करने से पहले ही बेहोश हो जाएगा। आफ्टर दैट दोनों बैकमारी के लिए थोड़ी बहुत फाइट करते हैं एंड देन सीओ कहता है कि मैंने उसे पाने की कोशिश इसलिए नहीं की बिकॉज वो तुझे पसंद करती है। तभी वहाँ पे एक तीर आकर पेड़ में लगती है जिसपे कुछ मैसेज लिखा होता है। तो जेमिन कहता है कि ये क्या है। जेमिन कहता है कि मैं बैकमारी के क्लोज इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं उसके क्लोज जा ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैंने अपने कदम मौत की ओर बढ़ा दिए हैं। जिसे सुनकर हमारा जेमिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है एंड सीओ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेमिन के डैड को एक ऑफिसर आके बताते हैं कि जो लोहार हमारे लिए चांदी के हथियार बनाया करता था उसकी मौत हो चुकी है एंड हमें उसकी डेड बॉडी उसके घर पे थोड़ी देर पहले ही मिली है। इसका मतलब कि उन्हें हमारे सीक्रेट प्लान के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। तो आई थिंक हमें आज की फाइट जो कि हमारे सीक्रेट आर्मी एंड वैम्पायर्स के बीच में होने वाली है उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक उन्हें हमारे इस फाइट के बारे में भी पहले से ही पता हो। एंड वैसे भी वो कोई इंसान नहीं है जिनसे हम फाइट कर सके, बल्कि वो तो वैम्पायर्स है। बट वो ऑफिसर कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी बिकॉज अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सभी तो जंग के मैदान में पहुंच चुके हैं। एंड वहीं हमारा जेमिन छिप कर ये सब सुन रहा होता है। देन हमें आर्मी एंड वैम्पायर के बीच में फाइट दिखाई जाती है, जहां पहले तो आर्मी जीत रही होती है बट एट लास्ट वो हारने लगती है, क्योंकि वहां पे आ जाती है वैम्पायर क्वीन एंड उन्हें तो सिल्वर से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था एंड वो आर्मी के काफी सारे सैनिकों को मार देती हैं। देन हम जेमिन को देखते हैं जो कि घोड़े पे बैठकर अपने दोस्त यानी कि सीहो को बचाने जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन सीहो के ब्लड को सक कर रही होती हैं। तभी उन्हें उनका सैनिक बताता है कि आपको अभी अभी सारी एनर्जीज मिली हैं, सो आई थिंक अभी आपको ह्यूमन ब्लड ड्रिंक नहीं करना चाहिए। गाइस आपको क्या लगता है कि वैम्पायर क्वीन ने सीहो को छोड़ दिया या फिर मार दिया? आपको जो भी लगता है आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताओ एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
जिसके कारण वैम्पायर क्वीन सीहो को छोड़ देती हैं। बट हमारे सीहो की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बाकी के वैम्पायर सीहो से कहते हैं कि आज तो हम तेरा खून सारा का सारा पी जाएंगे, बिकॉज तेरा खून तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल किसान के जैम की तरह। तो सीओ कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज मैं तुम लोगों से तब तक फाइट करूंगा जब तक मेरा बॉडी का पूरा ब्लड बाहर नहीं आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे सीओ की हेल्प करने जेमिन आता है। तो सीओ कहता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि तुझे तो ब्लड से डर लगता है ना। तो जेमिन कहता है कि तू अपना मुंह बंद कर एंड फाइट कर। आफ्टर दैट दोनों जबरदस्त फाइट करते हैं एंड फाइट खत्म होने के बाद हमारा जेमिन सीओ को अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन अपने सैनिकों से कह रही होती है कि हमें कुछ दिनों के लिए खून खराबा करना बंद करना होगा, वरना उन्हें हमारे ऊपर शक हो सकता है। एंड देन मिस्टर हान से कहती हैं कि तुम कुछ ऐसा करो कि सारा का सारा शक जानवर का खून पीने वाले वैम्पायर ट्राइब पे चला जाए, ताकि किंग अपने आदमी के साथ मिलकर उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। वहीं दूसरी तरफ हम जेमिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड यानी सीहो की काफी अच्छे से देखभाल कर रहा होता है। बट सीहो की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इसके बाद हमारा जेमिन वैम्पायर से रिलेटेड एक किताब पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी इंसान को कोई वैम्पायर काट दे तो उसे बहुत ही ज्यादा पेन होगा जब तक उसे ब्लड पीने को मिल नहीं जाता है। वो इंसान ना तो प्रॉपर एक ह्यूमन रहेगा एंड ना ही प्रॉपर एक वैम्पायर, एंड एट लास्ट उसकी मौत हो जाएगी। एंड उस इंसान को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है एंड वो है वैम्पायर ब्लड, यानी कि अगर उसे किसी भी तरीके से वैम्पायर ब्लड पीने को मिल जाए तो वो वापस जिंदा हो सकता है। यानी कि अगर उसे किसी भी तरीके से वैम्पायर ब्लड पीने को मिल जाए तो वो वापस जिंदा हो सकता है। तो जेमिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए वैम्पायर ब्लड लाके ही रहूंगा। एंड एक सीक्रेट आर्मी ऑफिसर को जाके बताता है कि तुम प्लीज सीहो के बारे में यानी कि उसकी हालत के बारे में किसी और को मत बताना। एंड आज के बाद मैं हर फाइट में सीहो की जगह तुम लोगों के साथ लड़ने जाऊंगा। जेमिन जब सीहो के पास बैठा होता है तो उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है, जहां सीहो ने जेमिन से कहा था कि तुझे तो हीमोफीलिया है, यानी कि तू ब्लड देखते ही बेहोश हो जाता है, तो तू आज के बाद मेरा फ्रेंड नहीं है बल्कि आज के बाद तो तू मेरा भाई है, बिकॉज अगर आज तू नहीं होता ना तो मैं तो मर ही जाता। आफ्टर दैट वो दोनों मस्ती वाली फाइट करने लगते हैं कि हाँ वो तो ठीक है बट बड़ा भाई मैं हूँ। तो जेमिन कहता है कि नहीं बड़ा भाई मैं हूँ, तो सीहो कहता है कि नहीं बड़ा भाई मैं हूँ। एंड देन ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है। जेमिन सीहो से कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त एंड मेरे भाई, मैं तुझे इस तरह मरने तो नहीं दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमिन बैकमारी से मिलने जंगल में जाता है, जहाँ पे उसे सीहो की बात याद आती है, जहाँ पे सीहो ने उससे कहा होता है कि अगर तू बैकमारी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो तू प्लीज उसे अकेला छोड़ दे। बैकमारी जेमिन को अपनी बांसुरी बजाकर सुनाती है एंड जिसके बाद जेमिन कहता है कि बैकमारी आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जितने भी प्रॉमिस तुझसे किए थे मैं उन्हें पूरे नहीं कर पाऊंगा, सो आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आफ्टर दैट वह बैकमारी को एक सिल्वर की हेयर क्लिप देता है एंड कहता है कि तू प्लीज इसे हमेशा अपने साथ लगा के रखना एंड रात को अकेले कभी भी बाहर मत जाना एंड आज के बाद मैं तुझे कभी भी नहीं देखूंगा। एंड इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आफ्टर दैट दोनों हमारे जेमिन एंड बैकमारी अलग होने के कारण काफी ज्यादा रोते हैं एंड हमारे जेमिन का हाथ भी जल जाता है उस सिल्वर क्लिप के कारण। जेमिन एक बुक स्टोर में जाता है एंड वहाँ जाकर वह वैम्पायर की किताबों के बारे में पूछता है, तो वो दुकानदार कहता है कि हम ऐसी बुक्स नहीं रखते हैं, ऐसी बुक्स तो आपको बेंचॉन के बुक स्टोर में मिलेंगी। जेमिन की ये सारी बातें बैकमारी की फ्रेंड सुन लेती है एंड भागते हुए उस राइटर के पास आती है एंड उसे बताती है कि आज तुम्हारे बारे में एक आदमी पूछ रहा था। देखने में तो वो कोई नोबल फैमिली से लग रहा था एंड उन दोनों की ये सारी बातें बैकमारी की मॉम भी सुन लेती हैं। आफ्टर दैट बैकमारी के डैड उन दोनों की क्लास लेते हैं कि वैम्पायर के बारे में किताबें लिखने की क्या जरूरत थी, क्या अब तो ये चाहता है कि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो वो आदमी कहता है कि यार मैं रोमांटिक स्टोरीज को लिखते लिखते थक चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वैम्पायर पे लिखूं। तो बैकमारी के डैड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं एंड देन कहते हैं कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है बिकॉज मेरा नाइफ भी किसी ने चुरा लिया है। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर क्वीन को पता चल जाता है कि पिछली बार जिस आदमी को हमने मारा था वो इस राज्य के रानी का छोटा भाई था। पहले तो वैम्पायर क्वीन कहती हैं कि आई थिंक हमने रॉयल फैमिली को टच करके काफी गलत काम किया है, बट देन कहती हैं कि गलत भी नहीं किया है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे रानी के पेट से एक वैम्पायर बच्चा पैदा हो जो कि इस पूरे राज्य पर राज करे। तो मिस्टर हान कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज रानी के आसपास काफी ज्यादा आर्मी रहती है जो कि उन्हें हर टाइम प्रोटेक्ट करती है। तो वैम्पायर क्वीन कहती हैं कि अगर हम उनके पास नहीं जा सकते तो फिर हम रानी को बाहर बुला लेते हैं। आफ्टर दैट वो जोआरा को अपने पास बुलाती हैं, जहां जोआरा पहले तो उनपे काफी ज्यादा गुस्सा करती है बिकॉज बैकमारी अभी भी सही सलामत थी, बट देन वैम्पायर क्वीन उसे अपने हाथों से उठा लेती हैं बिकॉज अब तो उन्हें सिल्वर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। वैम्पायर क्वीन कहती हैं कि आज तक किसी को भी वास्ता वॉन के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला एंड जिसे भी पता चला है तो जिंदा बचा कहाँ है। सो अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा एंड तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें तुम्हारे राज्य की रानी को उसके घर से बाहर निकालना है, यानी कि उसके महल से
बाहर लाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोआरा रानी के पास जाती है एंड उन्हें बता देती है कि आपके छोटे भाई की डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा रोती हैं। जोआरा कहती है कि मैं एक फेमस मंदिर के बारे में जानती हूँ जो कि सोदो माउंटेन में है एंड अगर आप वहाँ जाके प्रे करेंगी तो आपके भाई आपके बेटे के रूप में दोबारा जन्म ले सकते हैं। ये सब बताने के बाद जोआरा अपने घर आती है एंड घर आकर वो काफी ज्यादा रोती है बिकॉज अब उसे अपने कामों का पछतावा हो रहा था। जेमिन बैकमारी के बारे में सोच रहा होता है एंड अपने मन में कहता है कि तेरे लिए ऐसी कोई दुनिया नहीं जिसे मैं पार न कर सकूं, बट मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए इस पूरी दुनिया से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या दोस्ती है भाई। फाइनली सेम नाइट सीहो अपनी आंखें खोलता है एंड जेमिन को देखता है जो किसके बगल में सो रहा होता है। तो सीहो अपने मन में कहता है कि तू प्लीज इतना हार्ड वर्क मत कर क्योंकि मैं मरने वाला हूं। आफ्टर दैट हम जेमिन को जोआरा के फ्रेंड के पास देखते हैं जहां वो जोआरा के फ्रेंड से कहता है कि तू ही है ना वो आदमी जो हमारी सारी बातें एनिमी तक पहुंचाता है, बिकॉज वेम्पायर्स ने सभी को हार्म किया सिर्फ और सिर्फ तुझे छोड़कर। तो जोआरा का फ्रेंड कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम जोआरा को देखते हैं जो कि रोते हुए एक लेटर लिखती है एंड अपनी फ्रेंड सूरी से कहती है कि तू प्लीज इसे बैकमारी को दे देना। जेमिन जब घर पे नहीं होता है तो सीहो अपने सारे कपड़े पहनकर बैकमारी के घर जाता है एंड उससे कहता है कि मैं आखिरी बार मरने से पहले सिर्फ और सिर्फ तुझे देखना चाहता था। एंड इतना कहने के बाद सीहो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आफ्टर दैट हमारी बैकमारी अपना हाथ काट कर अपने खून की कुछ बूंदें सीहो के मुंह में डाल देती है एंड फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग सीहो अपनी आंखें खोल लेता है। सॉरी, वो मॉर्निंग नहीं थी बल्कि हमारा सीहो तो उसी टाइम अपनी आंखें खोल लेता है। मतलब जैसे ही बैकमारी ने उसे अपना ब्लड दिया वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड वो बैकमारी से पूछता है कि तुमने मुझे क्या बना दिया है, इस तरह फील क्यों कर रहा हूँ। बैकमारी उसे ब्लड ड्रिंक करने के लिए देती है एंड कहती है कि प्लीज तुम इसे पहले ड्रिंक कर लो। तो सीहो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है एंड देन कहता है कि क्या मैं सच में एक वैम्पायर बन गया हूँ एंड क्या तुम भी एक वैम्पायर हो। बट हमारी बैकमारी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेमिन के डैड बात कर रहे होते हैं कि आज वैम्पायर्स के रिंग लीडर की पर्सनली मीटिंग होने वाली है। जेमिन जोआरा से मिलने उसके घर जाता है जहाँ उसे जोआरा दिखती है जो कि सुसाइड करने वाली होती है। जेमिन उसे बचा लेता है एंड कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जोआरा उसे रोते हुए हक कर लेती है एंड कहती है कि आपने मुझे इग्नोर क्यों किया, क्या आपको पता भी है कि आपको पाने के चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं कर डाला। एंड फाइनली यहाँ पे जोआरा जेमिन को सब कुछ बता देती है। जेमिन जब वापस जा रहा होता है तभी उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आज रात को वैम्पायर के रिंग लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद सारी की सारी सीक्रेट आर्मी उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे आज रात को वैम्पायर्स की मीटिंग होने वाली होती है। बट शॉकिंग फैक्ट तो ये था कि उन्हें वहाँ पे कोई वैम्पायर का रिंग लीडर नहीं मिलता है बल्कि उन्हें तो बैकमारी मिलती है, जिसे देखकर हमारा जेमिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।